दर्शकों, पंचांग हिंदू धर्म का एक कैलेंडर है। ये जो एक प्रकार से एक विधि है जिसके द्वारा समय, तिथि, दिन, नक्षत्रों, त्योहारों का जानकारी मिलती है। हम सब जानते हैं, लेकिन पंचांग के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। पंचांग का इस्तेमाल शुभ अशुभ समय का पता लगाने के लिए तो किया ही जाता है, साथ ही धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों के लिए भी पंचांग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पंचांग हमारे प्राचीन भारतीय खगोलीय शास्त्र और ज्योतिष का एक उदाहरण है। अब इसके महत्व को एक पॉइंट्स में अगर हम समझे तो देखिए, ये तो हम जानते हैं कि पंचांग से शुभ अशुभ समय का पता लगाया जा सकता है। साथ ही हिंदू व्रत और त्योहारों का भी जानकारी हमें पंचांग से मिलती है। पंचांग से विवाह का जो शुभ मुहूर्त निकालना होता है, या नामकरण होता है, गृह प्रवेश होता है, मुंडन होते हैं, जैसे शुभ कार्यों का अगर सही समय सही मुहूर्त का पता लगाए तो पंचांग का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि पंचांग से सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन को व्यवस्थित करने में मदद मिलती है। पंचांग अर्थात 5 अंग, अब जिसमें आते हैं आपके तिथि आती है, नक्षत्र आते हैं, योग आता है, करण और वार आता है। तो इसके सबके अलग अलग महत्व हैं। इसी के आधार पर पंचांग को निर्धारित किया जा सकता है। इसलिए पंचांग को आकलन हर पूजा, त्योहार, व्रत में किया जाता है। साथ ही न सिर्फ शुभ मुहूर्त के लिए बल्कि अशुभ समय को पता करने के लिए भी पंचांग का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आप अगर समझे तो ग्रहों की स्थिति का भी जो आकलन है वो पंचांग से किया जाता है। तो इसलिए पंचांग अपने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भी है और साथ ही इसके महत्व को समझना बहुत जरूरी है। तो दर्शकों, पंचांग से दिशाशूल का भी आकलन किया जाता है। दिशाशूल जिसमें डायरेक्शन को हम समझते हैं, जिस जगह पे हम यात्रा कर रहे हैं, जिस दिशा में हम यात्रा कर रहे हैं, तो उसकी जो भी दिशा पड़ रही है, उत्तर दिशा है, पूर्व दिशा है, तो उसके आधार पर दिशाशूल का निर्धारण किया जाता है। तो ऐसे में कुछ वार होते हैं जिसमें आप दिशाशूल को निर्धारित करते हैं, उसमें जो यात्रा करना वर्जित होता है, उसका परिणाम बुरा होता है और उसको कह सकते हैं कि यात्रा निष्फल रहती है। तो इसलिए यात्रा में दिशाशूल का आकलन करना बहुत जरूरी है। अब पंचांग से आप बहुत कुछ समझते भी हैं, जैसे सूर्य उदय हो गया, चंद्र उदय हो गया, सूर्यास्त हो गया, चंद्रास्त हो गया, आदि के बारे में जो जानकारी मिलती है पंचांग से मिलती है। अब ये सारी सूचनाएं जो होती है, इसको प्राप्त करने के लिए गणना पद्धति को फॉलो करना पड़ता है। पंचांग के मुख्य भाग को यदि हम श्लोक में समझे तो देखिए, तिथि वारस्य नक्षत्र योगा करण मेवच एताशम यत्र विज्ञानम पंचांगम तनिन गद्दते। तो ये 5 अंगों के बारे में बताया गया है पंचांग के विषय में, तो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना तो ज्योतिष की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो अगर नक्षत्रों को माफी चाहिए 5 अंगों को यदि हम समझे तो उसमें जितने भी महत्वपूर्ण पद आते हैं, उसमें नक्षत्र का जो अगर हम पॉइंट को समझे तो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, ज्योतिष अनुसार 27 नक्षत्र हम सब जानते हैं, लेकिन 28वें नक्षत्र का ध्यान मुहूर्त के लिए किया जाता है, जिसे आप अभिजीत नक्षत्र कहते हैं। और वैसे भी अगर हम समझे तो इसी नक्षत्र में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। और इस प्रकार से और भी ऐसे नक्षत्र है जिसमें आप समझ सकते हैं पुण्यशाली प्रभाव को निर्धारित करने के लिए अभिजीत नक्षत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें खासकर अगर कुछ आप महत्वपूर्ण कार्य करने जा रही हैं तो आप कह सकते हैं कि अभिजीत नक्षत्र में आप इसे कर सकते हैं। इसके अलावा नक्षत्रों का विचार जो होता है विवाह के लिए होता है, गृह प्रवेश के लिए होता है, शिक्षा, वाहन इत्यादि के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो नक्षत्र अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें चंद्रमा की जो स्थिति है उसके आधार पर नक्षत्रों को डिसाइड किया जाता है, ये निर्धारित किया जाता है। अब जो दूसरा भाग है उसका तिथि है। पंचांग का दूसरा महत्वपूर्ण अंग तिथि को हम इस प्रकार से समझे तो ये एक 2 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या। और एक मास के अंदर ये दोनों तिथियां पाई जाती हैं, जिसमें अगर हिंदू कैलेंडर के अनुसार हम समझे तो इसको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं। अब कृष्ण पक्ष का जो समय है वो अमावस्या से पूर्णिमा के बीच का समय है, उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष का जो समय है वो अगर हम समझे तो पूर्णिमा से अमावस्या के बीच का समय को शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो ये स्थिति जो है वो आप समझे तो शुक्ल पक्ष की जो है तिथियां हैं वो शुभ कार्य के लिए निर्धारित की गई हैं, उसी के आधार पर उसको आकलन किया जाता है। तो कहते हैं ना, कुछ भी शुभ काम करना है तो शुक्ल पक्ष के तिथियों के आधार पर करना चाहिए। अब योग की यदि हम बात करें तो देखिए, पंचांग का जो तीसरा महत्वपूर्ण अंग होता है, इसमें आप व्यक्ति के जीवन पर इस योग का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। योग जिसे हम यूनियन भी कहते हैं। अब पंचांग के अनुसार ये 27 प्रकार के योग होते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल की अगर हम समझे तो विषुवत है, ध्रुव है, सिद्धि है, परिधि है, वरयान है, व्याधत है, इत्यादि ऐसे योग कहे गए हैं। जैसे मैंने बताया 27 प्रकार के योग होते हैं। तो ये जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। अब करण को यदि हम समझे, जो पंचांग का हमारा जो चौथा अंग है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये जो करण है इसको तिथि के आधे भाग को करण कहा जाता है। अब इसे मुख्य रूप से 11 प्रकार के होते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि
कुछ स्थिर भी होते हैं और कह सकते हैं कि 4 जो स्थिर होते हैं और जो 7 होते हैं वो अपनी जगह बदलते रहते हैं। तो यानी कुछ स्थिर भी रहते हैं, कुछ अस्थिर भी रहते हैं, जिसमें अगर हम समझे तो बव है, बालव है, तोतिल है और नाग है, वाणिज्य इत्यादि है। अब वार को अगर हम समझे तो ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि पंचांग का जो 5वां अंग है वो वार है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच की जो अवधि को वार कहा जाता है, जिसमें हमारा रविवार है, सोमवार है, मंगलवार इत्यादि जो हमारे 7 दिन माने गए हैं उसको वार कहा जाता है। अब इसमें सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को शुभ कार्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब पंचांग से होने लाभ को अगर हम समझे तो ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना लाभ के तो हम कोई बात समझ ही नहीं सकते, तो लाभ को समझना बहुत जरूरी है। तो हिंदू धर्म में पंचांग का पाठ और पठन एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये बहुत ही शुभ माना जाता है, या श्रवण करना इसको एक कह सकते हैं बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी के लिए इसका भगवान राम जी भी पंचांग का श्रवण करते हैं, ये भी कहा जाता है। अब हर मनुष्य को जीवन में शुभ कार्य की प्राप्ति के लिए या शुभ फल की प्राप्ति के लिए पंचांग का श्रवण करना निर्धारित है। वार के पठन पाठन से आयु में वृद्धि होती है और नक्षत्र के पठन पाठन से यानी इसको पढ़ने से पापों का नाश होता है, और योग के पढ़ने से या इसको श्रवण करने से आप कह सकते हैं कि बहुत ही श्रेष्ठ फल मिलता है। प्रेम आपके जीवन में आता है, साथ ही आपको अपने अपनों के साथ कभी भी वियोग नहीं देखने को मिलता है। तो ये कुछ अगर हम समझे तो ये कुछ लाभ हैं जो आपको पंचांग से मिलते हैं। तो पंचांग हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, और इसको अगर गहराई से समझेंगे तो ये प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करता है, साथ ही गाइड भी करता है। दर्शकों, पंचांग के संदर्भ में कुछ रोचक तथ्य को भी अगर हम समझे तो पंचांग के जो 5 तत्व माने गए हैं, जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है। भारतीय कैलेंडर 2 प्रकार के होते हैं, जो एक सौर पर आधारित होते हैं, जो कि जिसमें सूर्य गणना को निर्धारित किया जाता है, जो सूर्य के विभिन्न राशियों में उनके प्रवेश के पर आधारित होता है। दूसरा होता है चंद्र कैलेंडर, जो चंद्रमा की गणना से प्रभावित होता है, जिसमें चंद्रमा के परागमन पर आधारित होकर उनका निर्धारण किया जाता है। हिंदू पंचांग में 12 महीने होते हैं और हर एक 3 वर्ष में 1 महीना जोड़ दिया जाता है, जिसे हम अधिक मास कहते हैं, मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो इसकी भी गणना जो पंचांग के आधार पर की जाती है। ज्योतिष शास्त्र में पंचांग को नेत्र माना गया है, और पंचांग विद्या इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कठिन है। तो इसको समझने के लिए हमें अपने भीतर एक ट्रस्ट जगाना भी बहुत जरूरी है। अब जैसे ही मैंने बताया कि ज्योतिष अगर समझे तो ज्योतिष शास्त्र में पंचांग को नेत्र माना गया, तो बिना नेत्र के आप चल नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो इसी आधार पर पंचांग में आप ग्रहों के जो उसकी स्थिति है, उसकी जो गति है, उसकी डिग्री है, वो पंचांग पर ही आधारित होती है, पंचांग से ही निर्धारित की जाती है। अब जो कुंडलियां बनाई जाती है, जिसे हम हॉरोस्कोप कहते हैं, जब अपनी कुंडली बनाते हैं तो उसमें भी पंचांग का एक विवरण होता है, जिसमें जन्म नक्षत्र होता है, वार होता है, तिथि होती है, करण होता है, योग होता है। अगर आप देखें तो आपने कुंडली में देखा होगा, तो इसका अलग ही महत्व होता है। तो बिना इसके कुंडली तो अधूरी है ना। तो इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि ये इनके नेत्र हैं। इसके अलावा आप जैसे शुभ मुहूर्त के लिए भी आप अपने घर में पंचांग को अवश्य रखें, आप अपनी पूजा स्थल में पंचांग को रखें, और जो भी कुछ शुभ मुहूर्त है आप उसमें से देख सकते हैं, करण निर्धारित कर सकते हैं। राहु काल में कोई भी कार्य करना वर्जित होता है, ये साउथ इंडिया में मोस्टली प्रचलित है। इसके अलावा आप जीत मुहूर्त जैसे हमें बताया, उसमें आप शुभ काम कर सकते हैं। नक्षत्र के आधार पर यदि हम समझे तो कुछ तीव्र नक्षत्र हैं, रौद्र नक्षत्र है, और कुछ सौम्य नक्षत्र हैं। तो सौम्य नक्षत्र में ही कुछ शुभ कार्य किए जाते हैं, और तीव्र नक्षत्र में कार्य को नहीं किया जाता, वो वर्जित होते हैं। तो इस प्रकार से भी हम पंचांग का महत्व को समझ सकते हैं। पंचांग यदि अगर आप पढ़ते हैं, आप उसको आप इंटरेस्ट लेते हैं, तो उसमें उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आती है, बहुत दिलचस्पी आपको उसमें देखने को मिलती है, बहुत रोचक तत्व आपको समझ में आता है, गूढ़ रहस्य पता लगता है, और महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती है। जो सूर्य और चंद्रमा की दिशा, उनकी जो गति है वो आपको पता लगती है। साथ ही किसी का जन्म हुआ है तो उसके आधार पर आप उसके लगन, समय और सारणी में आप देख सकते हैं कि पंचांग में एक होता है, उसमें आप उसके लगन को भी निर्धारित कर सकते हैं कि इतने समय से इतने समय तक ये लगन जो है चल रहा था। तो ये समय जिसे होरा चक्र भी कहते हैं, उसके आधार पर भी हम समझते हैं। तो इसलिए इनकी जो महत्व को हम किसी प्रकार से कम आकलन नहीं कर सकते। पंचांग हर एक घर में होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए पंचांग का महत्व आप समझे, और जैसे मैंने बताया कि इसमें हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया, इसके पठन पाठन या श्रवण करने से सभी प्रकार के कह सकते कि हमें जो कलेशों से मुक्ति मिलती है और हमारे मन में शांति स्थापित होती है। साथ ही जैसे मैंने बताया है कि अगर आप योग को आप श्रवण करते हैं तो उसमें भी हम अपने प्रियजनों से जो विछोह होता है उससे हमें मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार से पंचांग को महत्व को समझे। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
हरे कृष्णा।